नमस्कार। आज हम आयुर्वेद की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प तैयारी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शुद्ध टंकण। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये प्राचीन उपचार आज के समय में भी इतना खास क्यों माना जाता है। तो मन में सवाल आता है ना कि ये एक पुराना मिनरल है, इसे शुद्ध करने का एक प्रोसेस है और ये एक पारंपरिक इलाज भी है, लेकिन असल में ये है क्या चीज? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो देखिए, आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि शुद्ध टंकण क्या है, फिर इसे बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे। इसके बाद इसके पारंपरिक इस्तेमाल और डोज पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। और आखिर में हम सारी जरूरी बातें एक साथ दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शुद्ध टंकण आखिर है क्या? सीधी और सरल भाषा में कहें तो शुद्ध टंकण और कुछ नहीं बल्कि बोरैक्स का ही प्यूरिफाइड यानी शुद्ध किया हुआ रूप है। बोरैक्स एक मिनरल है और एक खास प्रक्रिया से उसे दवाई के तौर पर इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो भी बातें कर रहे हैं वो आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया यानी एएफआई जैसे प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित हैं। तो ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं बल्कि ठोस जानकारी है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये क्या है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो प्रक्रिया जो एक साधारण से खनिज को एक असरदार औषधि में बदल देती है। आयुर्वेद में इस प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। अब शोधन का मतलब सिर्फ साफ सफाई करना नहीं है। इसका मकसद होता है किसी भी पदार्थ की अशुद्धियों और हानिकारक गुणों को हटाकर उसकी मेडिसिनल वैल्यू यानी इलाज करने की क्षमता को बढ़ाना। और देखिए, टंकण का शोधन प्रोसेस कितना सरल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहले कच्चे बोरेक्स, जिसे अशुद्ध टंकण कहते हैं, उसे एक बर्तन में रखकर गर्म करते हैं। फिर उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसका सारा पानी सूख ना जाए, मतलब वो पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाए। और आखिर में जो फूला हुआ हल्का पदार्थ बचता है उसे इकट्ठा कर लेते हैं। बस तैयार हो गया शुद्ध टंकण। ठीक है, तो अब ये शुद्ध तो हो गया, पर सवाल ये है कि आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? इसे किन बीमारियों में काम में लिया जाता है? इसका सबसे मुख्य इस्तेमाल सांस से जुड़ी तकलीफों में होता है, जैसे कि खांसी और अस्थमा। इसे कफ द्रावक कहा गया है, जिसका मतलब है ये बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा भी इसके कुछ और उपयोग हैं, जैसे पेट फूलना या यूरिनरी स्टोन्स में। अब अगर इसकी डोज की बात करें तो वो बहुत ही कम मात्रा में दी जाती है, जिसे रत्ती में नापते हैं। और इसे सीधे नहीं लिया जाता बल्कि किसी अनुपान के साथ दिया जाता है, जैसे शहद या घी। इससे ये शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है। ये तो हुई पारंपरिक ज्ञान की बात, पर आज के दौर में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन पारंपरिक दावों के बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है। क्या इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार है? देखिए, किसी भी दवा को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए 2 चीजें देखनी पड़ती हैं। पहली, फार्माकोडायनामिक्स, मतलब वो दवा हमारे शरीर पर क्या असर डालती है। और दूसरी, फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी हमारा शरीर उस दवा के साथ क्या करता है, उसे कैसे पचाता है, कैसे इस्तेमाल करता है। तो वैज्ञानिक यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शोधन की प्रक्रिया के दौरान ऐसा क्या होता है जिससे टंकण के गुण बदल जाते हैं। वो एक तरह से कच्चे और शुद्ध टंकण का केमिकल फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं, ताकि दोनों के बीच के रासायनिक फर्क को साफ साफ समझा जा सके। और रिसर्च से पता क्या चला? कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें। जब एक्सरे डिफ्रैक्शन जैसी मॉडर्न तकनीक से जांच की गई तो पता चला कि शोधन के दौरान टंकण का केमिकल फॉर्मूला ही बदल जाता है। और यही नहीं, एनालिसिस से यह भी सामने आया कि शुद्ध होने के बाद इसमें बोरॉन की मात्रा भी घट जाती है। तो इसका मतलब साफ है, ये जो शोधन की प्रक्रिया है ये कोई मामूली पारंपरिक रस्म नहीं है। इससे असल में एक ठोस केमिकल बदलाव होता है, खासकर पानी और बोरॉन की मात्रा में, जिससे एक नया कंपाउंड बनता है। इस चार्ट पर जरा गौर कीजिए। ये इस रिसर्च का सबसे जरूरी नतीजा दिखाता है। कच्चे टंकण में बोरॉन की मात्रा करीब 13.48% थी, जो शुद्ध होने के बाद घटकर सिर्फ 10.08% रह गई। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है, और हो सकता है कि बोरॉन की यही घटी हुई मात्रा इसे औषधीय उपयोग के लिए ज्यादा सुरक्षित और असरदार बनाती हो। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा और समझा उससे फटाफट से दोहरा लेते हैं। इस पूरी चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं? तो संक्षेप में हमने जाना कि शुद्ध टंकण प्यूरिफाइड बोरेक्स है।
इसे बनाने की आयुर्वेदिक शोधन प्रक्रिया में इसे गर्म करके डिहाइड्रेट किया जाता है। पारंपरिक रूप से इसे खांसी अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं और अब मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि शोधन से इसमें वाकई एक केमिकल चेंज आता है जिसमें बोरॉन की मात्रा 13.48% से घटकर 10.08% रह जाती है। सच कहूं तो शुद्ध टंकण की ये पूरी कहानी एक बेहतरीन मिसाल है। यह हमें दिखाती है कि कैसे सदियों पुराना पारंपरिक ज्ञान और आज की आधुनिक साइंस जब एक साथ आते हैं तो हमें उन पुरानी प्रथाओं के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझने में मदद मिलती है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है ना, कि ना जाने हमारे पारंपरिक ज्ञान के खजाने में ऐसे और कितने रहस्य छुपे होंगे जिनके ताले अब धीरे धीरे विज्ञान की चाबी से खुलने शुरू हुए हैं।